अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, हो जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण ईश्वर यही बसा है।
सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने दिव्य मोहिनी स्वरूप बनाया और मोहिनी स्वरूप बना करके दैत्यों के मध्य जा करके अपनी दिव्य स्वरूप की छटा से दैत्यों को मोहित कर लिया और दैत्यों ने भगवान पर विश्वास करके मंथन से प्राप्त अमृत को विभाजित करने के लिए दिया, आप बांट दो। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब किसी को बीच में न्याय करने के लिए दो पक्ष बुलाते हैं, ऐसा होता ना कभी कभी आपस में विवाद हो जाए, तो मध्य का व्यक्ति, उसको पंचायत बोलते अपने यहाँ, उसको बुलाते हैं कि भाई आप निर्णय करो। तो भगवान को निर्णायक के रूप से नियुक्त किया दैत्यों ने। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब हमको इस पद पर तुमने नियुक्त किया कि हम विभाजित करें, तो हम न्याय करेंगे। तो न्याय क्या है? बोले न्याय ये अमृत किसका है? राक्षसों ने कहा है हमारा है। बोले कैसे तुम्हारा है? समुद्र मंथन में मिला। तो क्या मिला किसको समुद्र मंथन? गिनाने लगे। पहले जहर निकला और शिव जी पी गए, फिर घोड़ा निकला हमारे महाराज बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि पद्मराग रत्न भगवान नारायण ने लिया, पारिजात अप्सराएं सब स्वर्ग चली गई, लक्ष्मी जी नारायण के पास गई। अरे तुमको क्या मिला? भगवान ने पूछा। दैत्यों ने कहा कि हमको वारुणी मदिरा प्राप्त भई। तो सबको सब मिला ना? बोले हाँ, कुछ में कुछ सबको मिला। गाय रही वो ऋषियों को चली गई। तो ये बताओ कि देवताओं को अभी तक क्या मिला? भाई इस मंथन में सबको कुछ में कुछ प्राप्त हुआ, पर देवता जो बेचारे लगे रहे तो उनको क्या मिला? इंद्र को मिला, बलि को मिला, तुमको मिला, पर देवताओं को अभी तक क्या मिला? भगवान ने कहा न्याय कराते हो तो देवताओं का ये अमृत भाग है, पर तुम हमारे प्रिय हो इसलिए तुम्हें भी हम भाग देंगे। दोनों तुम भाई हो, बैर भुला करके बैठ जाओ, हम अमृत बांटते हैं। अब भगवान के रूप सुधा में इतना व्यामोहित है दैत्य। मायापति ने आज स्वयं मोहिनी रूप जब लिया तो विचार करिए कितना माधुर्य भगवान के स्वरूप का रहा होगा। तो दैत्य अत्यधिक मोहित है, इसलिए तुरंत देवताओं को बुला लिए। ओ ततो गृहीत्वामृत भाजनम हरि बभाषे स्मित शोभिता गिरा यदभ्युपेतम क्वच साध साधुबा कर्तम मया वो भूजे सुधामिमाम। भगवान अमृत का विभाजन करते हैं। भगवान पहले देवताओं को पिलाते हैं, कहते हैं कि भाई ऊपरी भाग पतला है इसलिए देवताओं को पिला दे। एक स्वर भानु नाम का दैत्य जो है भगवान की चतुरता पहचान गया, सूर्य चंद्रमा के मध्य जा करके अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा करके बताया कि आपने गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी? बोले आपने एक राक्षस को अमृत पिला दिया। अब देखिए इतने होशियार हो गए सूर्य चंद्रमा कि भगवान को कहते तुम गड़बड़ी करते हो। ये बताइए कि जो ब्रह्म है, सर्वेश्वर है, सब कुछ जानने वाला है, उसको ये ज्ञान बताते हैं कि आपने गड़बड़ी कर ली। लोग कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा को इसलिए राहु केतु ग्रसित करते हैं कि सूर्य चंद्रमा ने बताया तो भगवान ने इनकी गर्दन काट दी। इसलिए नहीं, इसलिए इनको दंड प्राप्त होता है कि भगवान पर इन्होंने अविश्वास किया। जो भगवान पर अविश्वास करता है उसको संसार में दंड प्राप्त होता है, वो बहुत परेशान होता है, जगह जगह ठोकरें खाता है। सूर्य चंद्रमा अपने आप को बुद्धिमान मान करके भगवान को बताते हैं कि आपने गलती कर दी और आपने राक्षस को अमृत। भगवान नहीं जानते कौन राक्षस है कौन देवता है, तो इसी वजह से इनको दंड प्राप्त होता है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर भगवान पर विश्वास नहीं किया गया तो बड़ा कष्ट मिला। भगवान जब सुग्रीव के पास गए मित्रता करने के लिए,
तो भगवान ने कहा कि भाई तुम निश्चिंत हो जाओ, सका सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि हतब काज मैं तू। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे सारे कार्य मैं बनाऊंगा, तुम्हारा सहयोग करूंगा, बाली का वध करूंगा। पर सुग्रीव को विश्वास होता नहीं भगवान पर। कहता है कि मुझे विश्वास नहीं, मेरा भाई बड़ा शक्तिशाली है, आप पर बल में संदेह नहीं, लेकिन भाई के ऊपर मुझे बड़ा शक्तिशाली। भगवान ने कहा मित्र बनाया विश्वास नहीं करते, कैसे विश्वास करोगे? तो सुग्रीव ने कहा महाराज अगर कुछ चमत्कार दिखाओ तो माने हम तुमको कि तुम कुछ कर सकते। धुंधवी एक राक्षस है, हमारे भाई ने मारा था, उसकी अस्थियां पड़ी, अगर आप उसको फेंक दो कुछ दूर उठा के। ताल के वृक्ष हैं साथ, हमारा भाई उन वृक्षों को में चढ़ करके पत्ते झाड़ देता, अगर आप एक भी ताल के वृक्ष को बेध दो अपने बाणों से तो हम मान ले कि आप बाली का कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि बताओ इसको विश्वास नहीं, माने हम चमत्कार दिखाएं तब इसको विश्वास होगा। तो ऐसे हम लोग भी अपेक्षा करते हैं भगवान से कि पहले कुछ चमत्कार दिखाओ तब ना हम माने कि तुम भगवान हो। तो ऐसे लोगों को भगवान खूब संसार में पिटवाते हैं और फिर बाद में काम बनवाते हैं। भगवान ने दिखा दिया, धुंधवी राक्षस की हड्डी और पांव के अंगूठे से फेंक दी दूर। सुग्रीव ने कहा जब हमारे भाई ने फेंका तो इसमें हाड़ में मांस भी थी, रक्त भी थी, मज्जा भी थी, अभी तो ये केवल हड्डियां बची हुई है। अब ताल के वृक्ष, तो भगवान ने एक बाण चलाया, सातों ताल के वृक्ष को बाण ने बीध दिया। धरती की परिक्रमा करके भगवान के तरकस में बाण आकर के। अब सुग्रीव ने कहा कि अब विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान ने कहा तुझे तो विश्वास हो गया, लेकिन जब हमने चमत्कार दिखवाया तब हुआ, अब इसका फल भोगना। भगवान ने भेजा कि जाओ बाली को ललकारो, हम पेड़ के पीछे से छिप के उसको मारेंगे। तो जा करके दरवाजे में बाली को बुलाया युद्ध के लिए, और बाली ने आकर के ऐसी कुटाई की सुग्रीव की, बानर है पूंछ दबा के भागा कीच कीच कर। बोले भगवान आपने कहा था कि मनो सखा सोच त्याग हूं बोल मोरे, हम गए तो हमको इतना पिटवाया, बचाने तक नहीं आए, न भाई को मारा। भगवान ने कहा कि जो हमसे घूस लेकर के हम पर विश्वास करता, चमत्कार देख करके उसको हम ऐसे पिटवाते हैं, बाद में काम बनाते हैं। वो दूसरी बार हम माला पहना दी, कही अब जाओ, अब हम तुम्हारी रक्षा करें। दूसरी बार जब गया तो भगवान ने फिर बाण मारा, बाली का उद्धार किया। तो कहने का भाव यह है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे कष्ट होता है संसार। तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान पर विश्वास नहीं किया, भगवान को बताया, जिसका दंड इनको मिला। अब जब मोहनी ने चक्र प्रकट कर दिया तो समझ गए राक्षस की ये मोहन है, मोहनी नहीं। तो सारे राक्षस देवताओं से युद्ध करने लग जाते। देवासुर संग्राम नाम का महान रण प्रारंभ भया। हल्का श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने ये कार्य संपादित किया। देवासुर संग्राम में सारे दैत्य समाप्त हो गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के माध्यम से फिर से दैत्यों को जीवित कर लिया। अस्ताचल पर्वत में ले गए। संजीवनी विद्या यानी महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसके प्रभाव से मरे हुए दैत्यों को जीवित किया शुक्राचार्य जी ने। दैत्यों की इच्छा है स्वर्ग भोगने की, तो इन्होंने कहा कि गुरुवर आदत बिगड़ गई है, स्वर्ग के अधिपति बन करके रहे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। बोले मिल सकता है, हम जैसा कहते वैसा करो, ब्राह्मणों का पूजन करो, यज्ञ करो। भगवान को ब्राह्मण बड़ा प्रिय लगते, जो ब्राह्मण का आदर करे, ब्राह्मण की पूजा करे, गौ की सेवा करे, गौ का आदर करे। शुक्राचार्य जी कहते उस पर भगवान नारायण की बड़ी कृपा होती है और वो कुछ भी कर सकता है, जो भी उसके मन में इच्छा है वो सब पूर्ण हो जाती गौ ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद से। तो ठीक है महाराज, आज से हम गौ ब्राह्मण की सेवा करेंगे। राक्षसों को भी समझा दिया। अब सारे राक्षस और बलि जी महाराज खूब ब्राह्मणों का सत्कार किए, गौ पूजन किए, बड़े बड़े यज्ञ किए और खूब दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण सब बड़ा प्रसन्न हो गए, दिव्य आशीर्वाद दिया। बलि ने कहा महाराज हमको स्वर्ग का वरदान दो। अब सब ब्राह्मण खुश है।
प्रसन्न है तो सबने मिल करके वरदान दिया। ब्राह्मणों के तप तेज से एक रथ बना, उस रथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र आए। बलि ने गुरु को प्रणाम करके अकेले स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। अमृत पिए देवता बलि से भयभीत होकर के भाग गए। ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद का, गुरु के आशीर्वाद का फल। देवता फिर कंदराओं में छिपने लगे तो देव माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने बताया कि आप पयोव्रत का पालन करिए। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम अर्चयेद रविंदाक्षम। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक दूध का पान करके भगवान नारायण का व्रत करिए, नाम जप करिए, पूजन करिए। भगवान नारायण कृपा करके पुत्र के रूप से आएंगे और तुम्हारे दूसरे बेटों का संकट दूर करेंगे। तो माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। फाल्गुन के महीने में द्वादशी में व्रत पूर्ण करके ब्राह्मण भोजन कराया। भगवान प्रकट भये और पुत्र रूप में आने का वरदान भी दे दिया। अब भगवत अनुग्रह हुआ। अदिति के यहाँ भगवान का प्रागट्य होता है। जब भगवान प्रगटे तो अद्भुत काल था। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणा। जब भगवान प्रगटे हैं तो भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि, दिन था बुधवार और दोपहर के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान दिव्य वामन स्वरूप से अदिति मैया के सन्मुख प्रगटे। बोली वामन भगवान की जय हो। महर्षि गण का समाज हर्षित हुआ और वामन अंगुल के भगवान है बटुक, तो यज्ञोपवीत संस्कार किया। गर्भात षष्ठमे वर्षे, माँ के गर्भ से 6 वर्ष, 6 से लेके 8 वर्ष के बीच ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। गर्भात षष्ठमे वर्षे, माँ के गर्भ से गिनती होती 6ठे वर्ष, 6 से 8 वर्ष, और 8 से 10 वर्ष के बीच में क्षत्रिय बालक का, 10 से 12 वर्ष के बीच में वैश्य बालक का। अशूद्र कभी भी कंठी की तरह जनेऊ 2-3 परत करके माला के जैसे धारण कर सकता है। तो यज्ञोपवीत सही समय पे हो। जब संस्कार सही समय पे होते तो जीव संस्कारित बनता है। अब आज तो मनमानी हो गया, यज्ञोपवीत की तो बड़ी विडंबना। पहले लोग भूले रहेंगे, फिर शादी के समय याद आएगा कि अभी व्रत बंद नहीं किए, कभी बरुआ कर दो। अच्छा, शादी में अब लड़का अब हीरो बनता है, वो कहता है कि हम लगोटी नहीं पहनेंगे, वो कपड़ा नहीं उतारेंगे, सर नहीं मुंडन कराएंगे। फिर कैसा यज्ञोपवीत? क्या ऐसे जनेऊ पहना दिए, कटिंग वगैरह करवा, ये यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं। अन उससे कभी ब्राह्मण वाले संस्कार बनने वाले। तो जो एक समय है संस्कार का, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन 12 वर्ष के पहले पहले ब्राह्मण बालक यज्ञोपवीत निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, ऐसी शास्त्र मर्यादा है। तो भगवान का यज्ञोपवीत हुआ है। इस अवसर पर भगवान को विविध देवी देवताओं ने उपहार सामग्री भेंट की है। वरुण ने भगवान को छत्र दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है, धरती ने चरण पादुका प्रदान की है, समुद्र ने वस्त्र दिए हैं भगवान को। ऐसे विविध देवताओं ने, सप्तर्षियों ने कुशा दी, कुबेर ने पात्र दिया, पार्वती भिक्षा देती। ब्राह्मण बालक यज्ञोपवीत के दिन 5 घरों में भिक्षा मांगता है और फिर ले जाकर के गुरु को देता है। उस दिन की भिक्षा गुरु को समर्पित की जाती है। अच्छा, अपने यहाँ बच्चों को चोरी सिखाते हैं उस दिन, बताओ संस्कार होता है। व्रतबंध जो है बहुत दिव्य, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में व्रतबंध संस्कार है। और उस दिन बच्चे का व्रतबंध होगा, भिक्षा मांगेगा, उसमें आधे पैसे चुराएगा वो आधे। अच्छा, घर वाले लोग भी उसका सहयोग करते हैं, हमने देखा अपने यहाँ। क्योंकि अपने यहाँ की जो भागवत की कथाएं होती, प्राय कोई यज्ञोपवीत होता है, उस कथा में कोई न कोई संस्कार जोड़ के कथाएं होती। उस दिन वो चोरी करेगा, वो घर वाले लोग भी उसका सहयोग करते कि हाँ ठीक है, वो पंडित ले जाएगा। अब बताइए, जब उस दिन वो दिव्य संस्कार के दिन चोरी कर रहा है तो आगे चल के वो डांका डालेगा। तो अगर ऐसा बच्चा करे, आप देखिए तो उसको डांटिए कि ये गड़बड़ बात है। आज का जो भिक्षा है वो गुरु को समर्पित करनी है, पुरोहित को समर्पित करनी है। और भगवान ने वो गुरु जी को ले जाकर के समर्पित की भिक्षा।
गुरु जी ने कहा कि देखो जजमान के हिसाब से दक्षिणा होती है। जजमान गरीब हो तो पंडित को बड़ा संतोषी होना चाहिए कि जजमान के पास है नहीं, जो दे दिया बहुत है। पर जजमान अगर संपन्न है फिर ना दे कृपणता करे, पंडित को फिर थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने दिया तो गुरु जी ने कहा कि देखो जजमान के हिसाब से दक्षिणा होती है। त्रिलोक का अधिपति जो सारे संसार को देता है, ऐसा ब्रह्म है आज हमारे सामने है यजमान के रूप से, शिष्य के रूप से। अब वो इतनी सी भिक्षा ला करके दे, हम स्वीकार कर ले, तब कितनी लोगे आप गुरु जी? बोले सारे संसार की त्रैलोकी की संपदा चाहिए। तो महाराज कहाँ मांगने जाएं, हमें कौन देगा त्रिलोकी की संपदा? बृहस्पति जी ने कहा कि भाई बलि जी इस समय राजा हैं त्रिलोकी के, उनके पास जाइए। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले या ऋतुजस्ते भ्रजुकच्छ संग के। नर्मदा के उत्तर तट में भृगुवंशी ब्राह्मणों के को लेकर के यज्ञ करते हैं बलि जी, उनके पास जाओ। अब चल दिए बावन भगवान भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही बलि की यज्ञशाला के पास पहुंचे, दिव्य भगवान का तेज है, ब्राह्मण कुल में जन्मे तो भगवान दिव्य है ही, और ब्राह्मण कुल का एक दिव्य तेज है गोपवीत का। इतना दिव्यता भगवान के स्वरूप में कि बलि ने यज्ञ करना बंद कर दिया और ब्राह्मणों के साथ भगवान का आदर करते हैं। अद्य नः पितरस्तृप्तो अद्य नः पावितम कुलम, जाकर के प्रणाम किया और कहने लग गए कि आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारे कुल का उद्धार हो गया, आप जैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे यहाँ आया। ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात मन्ये त्वार वपुर धर्म। सारे ब्रह्मर्षियों का तेज ही हमारे सामने आ जाया। पधारो ब्राह्मण देवता, बड़ा स्वागत किया। पूजन करने के पश्चात कहते हैं कि आपको देख करके इतना मन द्रवित है, इतना प्रसन्न है कि लगता है आज मैं अपना सर्वस्व आपको दान कर दूं। ये बताइए कि क्या लेंगे आप? यद यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, मैं प्रतीक्षा हूं, बताइए आपको क्या चाहिए, जो मांगेंगे मैं सब आपको दे दूंगा। गाम कांचनम गुणबद्धामिष्ट, गाय सोना घर गृहस्थी, क्या चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। बामन भगवान ने कहा तुम बड़े उदार हो, कुल तुम्हारा उदार रहा तो तुम कैसे कृपण हो जाओ? सारे तुम्हारे पूर्वज बड़े उदार प्रवृत्ति के रहे, तुम भी इसी प्रकार से उदार प्रवृत्ति के हो जो ऐसी ब्राह्मण को देने की बात कहते हो। पर तुम जैसे उदार, हम जैसा संतोषी भी कोई नहीं संसार, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत ज्यादा हट की तब 3 पांव धरती की बात कही भगवान ने। पदानि तीनि दैतेन्द्रो सम्मितानि पदा मम, अगर आपको हमको कुछ देना है तो 3 पांव धरती दीजिए, वो भी हमारे चरण से नाप करके। अच्छा, हमसे आप 3 चरण मांगोगे? हमको जानते नहीं? वामन भगवान कहे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बलि कहते हैं कि जिसने हमारे सामने मांगा वो संसार में कभी नहीं मांगा, और उससे तुम 3 पांव धरती मांगते हो। तम बालो बालिशमती, जैसे तुम छोटे हो मांग भी छोटी, और ज्यादा मांगो। भगवान ने कहा देना हो तो दो, नहीं हम जा रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा लेन देन से मतलब नहीं। अच्छा, बड़ा प्रभावित हो रहे हैं बलि जी महाराज की, बड़ा त्यागी ब्राह्मण है। अच्छा ठीक है महाराज, ले लो, जहां इच्छा पड़े नाप लो, ले लो, जाओ देखाओ कौन सी जमीन अच्छी। तो बामन भगवान ने कहा कि इतना सारा काम कराओगे तब मनो हम देखने जाए, हम नापने जाएं। तो जब हम इतना सारा काम करेंगे तो दान कैसा कहलाएगा? भाई ब्राह्मण से अगर काम करा के ब्राह्मण को कुछ दोगे तो वो दान नहीं है। ब्राह्मण अगर आपके घर में कुछ कर्म कर दे रहा है फिर आप उसको दे रहे हैं तो वो दान नहीं है, वो दक्षिणा होती है। तो हम अगर कुछ करेंगे आपके यहाँ, आप दोगे तो दान कैसे कहलाएगा? आप दान देने की बात करें, वो दक्षिणा हो जाएगी। कई रूपों से देना होता हमारा। जैसे जो ब्राह्मण कुछ कर्म करे आपके घर आकर के, उसको हम दें तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो दक्षिणा होगी ब्राह्मण की। दान उसे कहते हैं जिसमें ब्राह्मण कोई श्रम न करे, कोई मेहनत न करे, न पूजा कराए न पाठ कराए, उसको सहज रूप से आप जब देते हैं तो वो दान कहलाएगा। और दक्षिणा अगर ब्राह्मण कुछ कर रहा है। तीसरा है पुण्य।
पुण्य कहाँ प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है जब कोई पुण्यात्मा को हम देते हैं। जैसे कोई संत है, कोई महात्मा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उपासना कर रहा है, परोपकार के कर्म में लगा है। ऐसे महापुरुषों को जब हम कुछ अर्पित करते हैं, उससे पुण्य प्राप्त होता है। जैसे संत महात्मा को हम भेंट करते ना, वो पुण्यात्मा है सबके सब, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और चौथा है दया। दया क्या है? कहीं गए, कोई लूला है, लंगड़ा है, उसके पास वस्त्र ठीक नहीं है, भूखे तड़प रहा है, अब हमने देखा तो हमारा मन में दया आ गई, उसको देख करके हृदय द्रवित हो गए, अरे ये बड़ा भावग्रस्त है, भूखा भी है, इसके पास कपड़ा भी नहीं। तो वो दया हृदय में आई, उसको हमने जो दिया वो दया है। कई बार लोग उसको भी दान मान लेते हो, दान नहीं, वो दया है। भाई उसको अभावग्रस्त आपने देखा, वो दे दिया, वो दया। तो 4 रूपों से देना होता है, दान, दक्षिणा, पुण्य और दया। ऐसे 4 तरह से हम देते हैं और चारों को दान मान लेते हैं, जबकि चारों अलग अलग है। तो भगवान ने कहा कि जब हम सब काम करेंगे तो फिर तुम्हारा दान कैसा, तुम दो। बोले महाराज हम तो दे दें, पर तुम्ही ने कहा कि पदानी 3 दैत्येंद्र सम्मितानि पदाम, मेरे चरण से नापो तब तुम्हारे चरण तो तुम्हारे पास है, तो नापना तो तुम्ही को पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम नाप लेते हैं, संकल्प पढ़ो, लिखा पढ़ी कराओ। बली महाराज ने कहा कैसी बात करते हो, 3 पांव धरती बौने पांव से नापोगे, उसके लिए लिखा पढ़ी करवाओगे? बोले वाह, तुम अभी दान दे दो, कल तुम्हारे लड़का नाती हो छुड़ा लें, कह दे कि हमारे बाप दादा की जमीन है, लाओ वापिस करो, उन्होंने दे दी, हमारी श्रद्धा नहीं है, हम क्या करेंगे? इसलिए लिखा पढ़ी करके दो, ताकि हमारे पास उसका प्रमाण रहे, और कल को तुम ना रहो छड़ा ले तुम्हारे लड़के बच्चे, इसलिए लिखा पढ़ी करके दो। और संकल्प पढ़ो। क्यों संकल्प पढ़े इतने से दान के लिए? बोले जानते हो इसका महात्मा? बोले हाँ जानते हैं, भूमि दान है। तो ये जान लो, भूमि दान सबसे बड़ा दान है, जितने भी दान है सबसे बड़ा भूमि दान है। क्यों? भूमि दान अक्षय दान है। अक्षय माने ये कभी क्षय नहीं होता है, जितना दान करते हो आप वो सब क्षय होता है, नष्ट होता है। कपड़ा दो खराब होगा, दक्षिणा दो खत्म हो जाएगी, अन्न दो समाप्त हो, कुछ भी दान करते हो मिट जाता है। पर भूमि दान ऐसा कि जिसको दो वो उसका उपयोग करेगा, उसके लड़के बच्चे पीढ़ियां उसका उपयोग करेंगी, और जितना जमीन देने वाले का वंश आगे बढ़ेगा उतना उस पुण्य का फल प्राप्त करेगा जमीन देने का, क्योंकि लेने वाले का वंश उस जमीन में से पलता रहता है। तो जैसे लेने वाले का वंश पलेगा तो देने वाले का वंश उसका फल सुंदर पाएगा। तो सबसे विशिष्ट दान है भूमि दान, बिगर संकल्प के नहीं। ठीक है, संकल्प पढ़ाया गया 3 बार ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, तिथि बार नक्षत्र सब कुछ पंडित जी ने, वामन देवता ने बोला। बलि का नाम गोत्र हुआ। अब भगवान जो है तो कश्यप जी के बेटे कश्यप गोत्री, और नाम क्या था भगवान का? वामन भगवान का नाम था उपेंद्र शर्मा। तो कश्यप गोत्र उत्पन्नस्य उपेंद्र प्रसाद शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसा संकल्प पढ़ा गया और हाथ में दे दिया वामन भगवान के कुशा से। सुमन वृष्टि भाई जो जगत के दो देता है उसको कुशा रख करके दान कर रहे 3 पांव धरती का बलि जी महाराज। बोले बलि वामन भगवान की जय हो। सुमन वृष्टि भई है, अद्भुत। ये दृश्य को देख करके देवता निहाल हुए। दान नापे? बोले नाप लो। तो भगवान वामन ने दान लिया और विराट बन गए। बृहद रूप बना करके भगवान ने नीचे के लोग नापे। नीचे के लोग अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। फिर भगवान का चरण ऊपर उठा तो सबसे पहले धरती नप गई। धरती के ऊपर लोक है भुवः स्वः मह जन तप सत्य ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया भगवान के चरण पधारे। अच्छा, किसी महापुरुष का जब चरण हमारे घर आता तो क्या करते हैं? तुरंत परात लेकर दौड़ते हैं, है ना, महापुरुष आए चरण धो लीजिए। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरणारविंद हमारे सत्यलोक ब्रह्मलोक को आए हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण प्रक्षालित करके कमंडल में रख लिया, और वही चरणामृत भगवान का बाद में पतित पावनी गंगा के रूप से
धरती पर प्रकट हुआ। जो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, दक्षिण समुद्र में जाकर के गंगा मिलती, तो उत्तर से लेके पूरे दक्षिण भारत में जाकर के वो गंगा पवित्र करती है इस भारत भूमि को। ऐसी दिव्य गंगा का प्रादुर्भाव है। 2 चरण में सब नाप लिया भगवान ने, तीसरा चरण रखने के लिए जगह नहीं। तो तुम झूठे हो बलि, ब्राह्मण को कह दे कि हम देंगे और फिर न दे तो भगवान कहते इसको नरक जाना पड़ता, इसलिए कहो ही मत ब्राह्मण को, और कह दिए हो तो दो। कई बार ऐसा होता है लोग पंडित की दक्षिणा उधार कर देते है ना, पूजा कराए हो गए पंडित जी अभी नहीं, फिर बाद में अभी जाते थे दे देंगे, और मान लीजिए वो भूल गए, आपको नहीं दे पाए आप, तो दक्षिणा तो 10 रुपए है पर उसका प्रायश्चित बहुत ज्यादा है। इसलिए उधार नहीं करना, जो है तुरंत जाइए उसको निकालिए, वो पंडित जी को दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को कह करके कि हम देंगे फिर न दे तो निष्ठा ते नरकम यात, उसको निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो तुमको बलि नरक जाना पड़ेगा। तुमने हमें कहा कि 3 पांव देंगे, लेकिन 2 पांव में तुम्हारी संपत्ति खत्म, अब तुमको नरक जाना। तो तुरंत गरुण को बुलाया और उनको बधवा दिया वरुण पास में। बलि जी महाराज कोने में डाल दिया, तुम झूठे हो, तुम मिथ्यावादी हो। पत्नी आ गई विंध्यावली, भगवान को प्रणाम किया, वो कहती कि भगवान आपका स्वागत है हमारे घर में, बताओ महाराज क्यों। सारी बात बताई, तुम्हारे पति ने दान किया भूमि का इतना बड़ा, और देखो 2 पांव में सारा दान नप गया। अब इसका तीसरा चरण जब पूरा नहीं हुआ तो इसको हमने बांध करके, ये नरक जाएगा तुम्हारा पति। विंध्यावली ने कहा पंडित जी बुरा मत मानिएगा, मुझे तो आपकी पंडिताई में संदेह होता है। कैसा आचार, कैसा पंडित यजमान को संकल्प कराए और पूरा ना हो। अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो यजमान को संकल्प कराए निश्चित पूरा होता है। कहीं कोई कमी तो नहीं है आपके पूजा पाठ में। अच्छा, पंडित को आए ना आए कुछ पर कह दो कि तुमसे कुछ नहीं बनता है, तो पंडित को बुरा बहुत लगता है। तो पंडित जी वामन भगवान है, वो बुरा लगा, कैसा कैसा कह रही हूँ, हम जन्मजात पंडित है, पंडित घराना से हम सब जानते हैं। अच्छा, जब जानते हो तो इतना बड़ा भूमि दान करा लिया, अक्षय दान है भूमि, 8 महादानों में से एक श्रेष्ठ दान भूमि दान। तो तुम ही तो विवाह में वचन भरवाते हो कि कोई दान करना श्रेष्ठ, कहीं तीर्थ यात्रा में जाना, कोई ऐसा शुभ कर्म करना तो पत्नी को साथ में रखना, है ना, वचन भरवाया जाता है कि बगैर पत्नी, अगर पत्नी ना हो तो फिर वो उसकी जगह कुशा अथवा किसी धातु की प्रतिमा प्रतीक में ली जाती है। अब इतना बड़ा तुमने दान करवा लिया, हम विंध्यावली बलि की पत्नी मौजूद है, लेकिन तुमने बुलाया नहीं हमको। तो पत्नी के बगैर इतना बड़ा दान का संकल्प तुमने लिया, तो जब अधूरा संकल्प है तो दान कैसे पूरा हो जाए। वामन भगवान ने कहा जल्दबाजी में बड़ी गड़बड़ी कर दी, गलती तो हो गई, तो मौन हो गए। विंध्यावली रुकी नहीं, विंध्यावली ने कहा कि अभी लगता है आज ही तुम पंडिताई करने आए हो, आज सीधे चले आ रहे हो यहाँ। दूसरा तुम्हारी गड़बड़ी यह है कि केवल दान नहीं होता है, तब बोले दान के साथ दक्षिणा दी जाती, जैसे दान की सामग्री हुई और सामग्री के साथ ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती, और दान दक्षिणा में दोष न हो तो उसके लिए भूयसी दी जाती। पूजा के बाद पंडित जी को 10-5 रुपया भूयसी के रूप से देते हैं। तो दान दक्षिणा फिर भूयसी, केवल तुमने दान लिया, न दक्षिणा का संकल्प न भूयसी। अच्छा, बड़ा प्रसन्न है प्रहलाद जी की हमारे वंश की कुलवधू ने भगवान को अचंभित किया। और बलि जी महाराज पहले तो खुश हुए, लेकिन जब दान के बाद दक्षिणा की बात आई भूयसी की, तो बोले पहले से फंसे पड़े हैं, 2 पांव में सब नप गया, वे दक्षिणा भूयसी और जोड़ दे रही है। वामन भगवान ने कहा कि अब ठीक है, जब हमसे इतनी गलती हो गई तो जाओ, हम तुम्हारा दान लौटा दिए, हम नहीं लेते तुम्हारा दान। विंध्यावली ने कहा ऐसा नहीं, पति ने कहा सो हमने भी, हम ब्राह्मण को दे के वापस नहीं लेते, पर जैसे तुम ले रहे हो वैसे नहीं, जैसे हम बताते वैसे दान। तब बोले 1 चरण जो तुमने नापा वो तुम्हारा दान है। बोले ठीक है, हमने मान लिया, 1 चरण हमारा दान हो गया। दूसरा चरण हो गया दक्षिणा, तब भूयसी भी तो चाहिए, तो भूयसी कहाँ से आएगी, अब 1 चरण अधूरा है ना। तो बलि ने कहा कि पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम, भगवान अभी मैं बचाऊंगा, आपने मेरी संपत्ति को नापा, अभी मैं तो बचाऊं, शरीर भी तो मिट्टी है।
तो भगवान भूषी के रूप से जो तीसरा चरण बचा हुआ उसके रूप से आप मुझे नाप लीजिए। गदगद हो गए भगवान, इसको हम छलने आए थे, उसने अपनी दिव्य भक्ति से, दिव्य श्रद्धा से, ब्राह्मण निष्ठा से हमें छल लिया। भगवान ने दिव्य अपना चरणारविंद बलि महाराज के मस्तक में रख दिया। सुमन वृष्टि भई, अद्भुत बलि के सौभाग्य की प्रशंसा भई। वामन भगवान द्रवित है और कहते कुछ मांग लो। बलि ने हाथ जोड़ा, कहा भगवान अब जगत के देने वाले को हमने दिया, इतना बड़ा सौभाग्य जो सबको दे रहा है उसको हमने दिया, मांग करके ये यश को हम धूमिल नहीं करेंगे, कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान ने तब भी बलि को सुतल का राज्य दिया और आगे इंद्र होने का वरदान दिया। आगे के जो मनवंतर आएंगे उसमें तुम इंद्र बनोगे और मैं तुम्हारा द्वारपाल हूं। सोते जागते उठते बैठते आज के बाद तुम्हें दरवाजे में हमारा दर्शन होगा। ऐसा दिव्य वरदान बलि महाराज ने प्राप्त किया है। बोले वामन भगवान की जय हो। दिव्य स्वरूप भगवान वामन का विराजा है। आप सब लोग वामन भगवान का दर्शन करिए। हमारे जो श्रोता है वो पूजन करेंगे। इसके बाद फिर भगवान के जन्म उत्सव की तरफ हम आप चलेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले तू मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बामन रूप बनाए हरि जी आज, बामन रूप बनाए, बामन रूप बनाए हरि जी आज, बामन रूप बनाए, बामन रूप बनाए हरि जी आज, बामन रूप बनाए। बामन रूप बनाए हरि जी आज, बामन रूप बनाए, बामन रूप बनाए हरि जी आज, बामन रूप बनाए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बामन भगवान आपके पास ही आएंगे और आपको आपके पास ही दर्शन देंगे, और अपने पास ही बैठे बैठे भगवान की पूजा कर लीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। आपके पास ही बामन भगवान आ रहे हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि आपकी श्रद्धा देखकर भगवान चाहते हैं कि आप उठ के ना आए, भगवान ही आपके पास उठकर आ जाएं। दर्शन दी है माता अदिति को,
दर्शन दीने माता अदिति को, दर्शन दीने माता अदिति को, ओ दर्शन दीने माता अदिति को। कश्यप मन यति भाए हरि जी आज वामन रूप बनाए, वामन रूप बनाए हरि जी आज वामन रूप बनाए। परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, ओ परमानंद भयो संतन मन, आ परमानंद भयो संतन मन। अति उत्साह दिखायो, अति उत्साह दिखायो, यज्ञ पवित्र धरे कांधे पर, यज्ञ पवित्र धरे कांधे पर, यज्ञ पवित्र धरे कांधे पर, यज्ञ पवित्र धरे कांधे पर। अरे छत्र कमंडल लायो हरि जी आज वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि जी आज वामन रूप बनायो। माता अदिति को दिव्य पयो व्रत, माता अदिति को दिव्य प्रयोग, माता अदिति को दिव्य पयो व्रत, ओ माता अदिति को दिव्य प्रयोग व्रत। पूर्ण परम फल पायो, पूर्ण परम फल पायो, श्यामदास मनो श्यामदास वामन छवि ऊपर, श्यामदास मन छवि ऊपर। मन मधुकर मणरायो हरि जी आज वामन रूप बनायो, ओ वामन रूप बनाए हरि जी आज वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि जी आज वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि जी आज वामन रूप बनायो, हरि जी आज वामन रूप बनायो, हरि जी आज वामन रूप बनायो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के वामन अवतार के पश्चात श्री सुखदेव महाप्रभु भगवान के मत्स्यावतार की कथा को कहते हैं। भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय से रक्षा करी। इसके पश्चात सूर्य और चंद्र वंश का निरूपण करते हैं और कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आप सूर्य वंश
का श्रवण करिए, पर ये इतना बड़ा वंश है कि 100 वर्ष भी कहा जाए तो इस वंश को पूर्ण रूपेण नहीं कहा जा सकता। इतना बड़ा ये शूर वंश है। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल है और कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि की राम के महात्मा उत्पन्न होते हैं। मरीचि के बेटा है कश्यप जी, और कश्यप जी के बेटा होते हैं विवस्वान सूर्य। इनसे सूर्य वंश चलता है। इनके श्राद्ध देव मनु, जिनके 10 बेटे इक्षाकु, नगसरियाति, दृष्ट, दृष्ट, करुष, कशान, नरिष्यंत, प्रसग, ऐसी संतानों का वर्णन है। पहले एक यज्ञ के माध्यम से कन्या जन्मी थी इला, बाद में वशिष्ठ जी ने इसे बेटा बनाया, लेकिन एक श्रापित क्षेत्र में जाकर के फिर से ये स्त्री। तो शिव जी के वरदान से 1 महीना स्त्री और 1 महीने का पुरुष का जीवन इनको मिला। सोदुम्न नाम पड़ता पुरुष बनने पर, और जब कन्या बनती तो इनका नाम इला पड़ता। बाद में इन्होंने वैराग्य लेकर के भगवान का भजन किया। तो 10 जो संतान है मनु महाराज की, इनसे वंश चलता है। छोटे बेटे से प्रारंभ किया। प्रसग को गौ सेवा मिली। एक बार गाय की रक्षा करते हुए गाय की गर्दन कट जाती, सिंह ने आक्रमण किया, सिंह को मारना है, सिंह की जगह गाय की गर्दन कट गई। गुरुजी ने इनको दंडित किया और कहा कि भाई तुमको देश निकाला दिया जाता है, तुमने बड़ा निंदित कर्म किया। और प्रसग ने जानबूझ करके तो गाय की हत्या की नहीं थी, अनजाने में गाय को बचाने के लिए। तो इन्होंने भगवान का भजन किया वन में जा करके, और गौ हत्या के पातक का त्याग करके भगवत धाम को गए। नभग के नाभाग इनके अम्बरीश परम भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं। एकादशी व्रत करते हैं, दुर्वासा जी का आमंत्रण करते हैं। द्वादशी तिथि 6 थी। दुर्वासा जी थोड़ा विलंब करते हैं, तो चरणामृत पान करके राजा अम्बरीश ने व्रत का त्याग किया, जिससे दुर्वासा को बड़ा अपना अपमान लगा। अपने तपबल के प्रभाव से राजा अम्बरीश को दंडित करना चाहते, लेकिन जब दंड देने के लिए उद्यत हुए तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकटा और दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भागते हैं, ब्रह्मा जी ने नहीं बचाया, शंकर ने नहीं बचाया। अंत में जब भगवान के पास गए तो भगवान ने भक्त अम्बरीश के पास भेजा। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन से प्रार्थना की, तब दुर्वासा की रक्षा हुई। ऐसे परम भक्त अम्बरीश जी का चरित्र है। महाराज सगर का पावन चरित्र है, जिनके 60,000 बेटा, 60,001 बेटा। सगर पुत्रों के द्वारा यज्ञ पशु खोजते समय कपिल भगवान का अनादर होता है। कपिल भगवान के कोप से 60,000 बेटे दग्ध होते हैं। असमंजस नाम का एक बेटा बचा, इसका बेटा हुआ अंशुमान। तो अंशुमान तपस्ते पे गंगा यमन कामे, कपिल भगवान से प्रार्थना करी। कपिल भगवान ने बताया कि गंगा आएंगी तो कल्याण होगा। अंशुमान ने तपस्या की। इनके बेटे दिलीप ने, दिलीप के बेटे भगीरथ ने जब तपस्या की तब गंगा प्रकट होती है। शंकर जी से निवेदन, जी ने वेग को धारण किया और गंगा जी प्रकटी है। गोमुख से प्रकट होकर के जब दक्षिण समुद्र के पास गई, जहां पर राजा सगर के पुत्रों का भस्म था, वो भस्म को जैसे ही गंगा जल स्पर्श हुआ, सब वैकुंठ धाम चले जाते सगर के पूर्व। ऐसे दिव्य गंगा की महिमा। सुखदेव जी कहते जब राजा सगर के भस्म हुए बेटों का कल्याण हो सकता है, जो भस्म के रूप से है, तो जो चेतन शरीर जाकर के गंगा में डुबकी लगाता उसका कितना बड़ा कल्याण होगा। ये गंगा की महिमा कही। खटबांगो दीर्घ बाहुष्य रघु तस्मा पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजा तस्मात् दासरथो भवत्। इक्ष्वाकु महाराज का पावन वंश आगे बढ़ा तो इनको वंश में अद्भुत धैर्य साहस से युक्त राजा खटबांग भय हैं। इनके दीर्घ बाहु पृथु रघु अज महाराज दशरथ ने
भगवत आराधन किया यज्ञ नारायण के रूप से, तो इनके यहाँ भगवान स्वयं प्रगटे हैं 4 व्यूह में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप से भगवान श्री का यहाँ प्रागट्य हुआ है। गुरुवर ते त्यक्तराज्यो विचरद अनुबनम पद्म पद्म्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मर्जपतिरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या सूर्पणखा प्रिय बृहदरुषा ब्रूभित ब्रुभजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो बतावना। ऐसा एक श्लोक बोल करके सारी राम कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को एक ही श्लोक में सुना दी। जैसे आप लोग हम लोग कहते हैं ना, आदो राम तपो बनाधिगवन महत्वा मृगा, तो एक ही श्लोक में सारी रामायण हो जाती है। उसी प्रकार से एक श्लोक में सारी राम कथा श्रवण करा दी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। बाद में थोड़ा विस्तार के लिए कहा तो एक अध्याय में श्रवण कराया। दशरथ जी महाराज के संतान नहीं है, चौथापन आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु जी को वंदन किया, मन की बात कही। औरों से तो संकोच लगता, पर गुरु से कैसा संकोच। गुरु भी है जो शिष्य का कल्याण करना चाहते हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रीमन नारायण। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भया, अग्नि देवता प्रकट हुए, चरु का विभाजन, रानियों ने चरु धारण किया। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, मध्य दिवस अति शीत न घाम। ऐसा सुंदर काल आया। भगवान दिव्य अभिजित मुहूर्त में संपूर्ण व्यूहों के साथ अवतरित होते। भगवान का व्यूह क्या है? प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण और भगवान स्वयं। तो यहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप से अयोध्या में प्रगटे। अब अयोध्या तरस रही थी अपने स्वामी के लिए। चौथापन राजा का आ गया था, सारी प्रजा चिंतित थी कि राजा के संतान नहीं भई तो हमारे स्वामी कौन होगा। अब राजा तो आह्लादित है, रानी प्रसन्न है, लेकिन सारे अयोध्या के जो निवासी हैं वो अत्यधिक हर्षित हैं कि हमें हमारे अधिपति मिल गए, भगवान मिल गए। सारी अयोध्या सज गई, घर घर चौके पूरे गए, घरों में बंधनवार लगा दिए गए हैं। माताओं ने मंगल गीत गाया, सेवक सूत मागध बंदी जनों ने राजा की बिरदावली गाई। महान उत्सव अयोध्यापुरी में हो रहा है। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। बाज रही सहनैया हो, अरे बाज रही सहनैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया।
जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है, दियना जलत है, दियना जलत है, दियना जलत है, दियना जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है। झिलमिल होत अटरिया हो, झिलमिल होत अटरिया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हजारू भैया, अवधपुर बाजे बधैया। कौन लुटावे अनधन सुनमा, अरे कौन लुटावे अनधन सुनवा, अनधन सुनमा, अनधन सुनमा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। कौन लुटावे रुपैया हो, अरे कौन लुटावे रुपैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हजारू भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, अनधन सोना, अनधन सोना, अनधन सोना, अनधन सोना। मैया लुटावे रुपैया हो, मैया लुटावे रुपैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हजारू भैया, अवधपुर बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। नाचत ताता थैया हो, नाचत ताता थैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हजारू भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगटे हजारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हजारू भैया, अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी का सुंदर संक्षिप्त चरित्र सुखदेव जी ने श्रवण कराया।
भगवान श्री राम का अयोध्या में प्रागट्य है, बाल्यकाल की लीलाएं। गुरुग्रह पढ़ने के लिए जाते हैं, लौट करके आए, विश्वामित्र जी ले गए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, जनकपुरी में धनुष भंग, विवाह और वनवास भगवान का। वनवास काल में संतों पर अनुग्रह, सीता जी का हरण, सीता जी की खोज, सुग्रीव मित्रता, हनुमत मिलन, लंका पे चढ़ाई, सेतु निर्माण करके, और संपूर्ण रावणादिक निशाचरों का अंत। लौट करके सुंदर अयोध्या में सारी प्रजा को सुख प्रदान किया। अद्भुत राज्य किया राम जी ने, जिस राज्य की आज भी परिकल्पना की जाती है, राम राज्य। 11,000 वर्ष का राम जी का कार्यकाल रहा। राम जी ने सुंदर धरती की व्यवस्था बनाई और फिर सारे अयोध्यापुर वासियों के साथ साकेत की यात्रा करते। अद्भुत राम जी का दिव्य जीवन चरित्र है और प्रत्येक राम जी का चरित्र जीवन में अनुकरणीय है, धारणीय है। ऐसा अद्भुत राम जी का चरित्र। एक अध्याय में निमि महाराज जी के वंश का वर्णन करते। इक्ष्वाकु के एक बेटा थे निमि, जिनसे जनकों की उत्पत्ति होती है। निमि जी को वशिष्ठ जी का श्राप मिला था, जो बिगर देह के हो गए थे। बाद में वशिष्ठ जी की कृपा से इन्होंने नेत्र में निवास किया। पलकों में प्रत्येक व्यक्ति के निमि का निवास होता है। पलक जो झपकती है, निमि की उपस्थिति है। इनका वंश जो चला, निमि के शरीर के मंथन से चला। महात्माओं ने निमि जी महाराज का शरीर जब नहीं रहा तो मंथन किया, तो जो बालक उत्पन्न हुआ वो मिथिल कहलाया। मिथिलापुरी बसाई। संतों के आशीर्वाद से ये जनक भय, वंश को आशीर्वाद मिला कि जितने पुत्र होंगे इस वंश में सब विदेह कहलाएंगे, सब जनक कहलाएंगे, सब ज्ञान श्रेष्ठ होंगे, सबके सब भगवान के भक्त होंगे। जिनकी सीता जी बेटी थी, वो जनक जी का नाम था शीरध्वज। उन्होंने हल के माध्यम से भगवती को प्राप्त किया था, यज्ञ के माध्यम। तो ऐसे वो बड़ा पवित्र वंश हुआ निमि जी का, जिसमें प्रत्येक जनक भय है राजा। चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा है अत्रि महात्मा, जो चित्रकूट में निवास करते। अत्रि जी के बेटा है चंद्रमा। चंद्रमा जी से चंद्रवंश चला। चंद्रमा के बुध, पुरूरवा, फिर एल, आयु, सुतायु, रैजय, विजय। इसी पावन वंश में महाराज ययाति जी के पावन चरित्र का वर्णन है। 2 रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। 5 संतानें थी, जिनमें सबसे बड़े हैं यदु जी महाराज, जिनसे यदुवंश चलता है। पुरुवंश जो है वो पांडवों का है, जो परीक्षित जी कथा सुन रहे, पुरुवंश के थे। सुब्दम्न जी महाराज का पावन चरित्र है। शकुंतला नंदन भरत का चरित्र है। ऐसी चंद्रवंशी राजाओं की कथा। रंतिदेव जी का पावन वैराग युक्त चरित्र है, जो अपनी प्रजा के लिए खुद भूखे रहते पर प्रजा को दुखी नहीं देख सकते। इसी ययाति जी महाराज के पावन वंश में अजमीर, देवमीर, जिनके सूरसेन नाम के बेटा भय, सूरसेन के पुत्र भय आनक दुंदुभी, यानी वसुदेव जी महाराज। इनकी 7 पत्नियां, 7वीं जो देवकी है, उनसे भगवान का प्रागट्य है। 8वीं संतान है भगवान। मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले, वृंदावन में लीला करी, मथुरा में मामा को मारा और द्वारकापुरी में राज्य किया। 4.5 वर्ष तक रहे कहाँ? गोकुल में। और फिर वृंदावन आए तो भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन में, और वृंदावन से मथुरा आए तो 25 वर्ष की उम्र तक भगवान वृंदावन में, 14 साल और मथुरा में व्यतीत किए वृंदावन से आके। फिर 100 साल भगवान द्वारका में रहते हैं। ऐसे भगवान का जो जीवन था 125 वर्ष का रहा। 125 वर्ष में भगवान ने 16,108 विवाह किए। 1,61,080 भगवान के बेटा भय। पहले खूब बृहद प्रजा को विस्तारित किया, बाद में सब समेट लिया और धरती को आभार कम करके भगवान स्वधाम गमन किया। ऐसी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुना। परीक्षित जी अचंभित हो गए। 4 दिन से बैठे बेचारे। इनको कहा गया कि भागवत भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाएगी। अब 4 दिन से बैठे हैं, लेकिन कृष्ण कथा तो भई नहीं, और जब हुई तो बहुत संक्षिप्त भई। तो परीक्षित जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो
राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि सं। महाराज आपने कैसे शूर वंश, चंद्र वंश, सारे राजाओं का कितने विस्तार से कथा गई, और जो भगवान की कथा उसको बड़ा संक्षिप्त सुनाया। और जबकि बैठे हम भगवान की कथा सुनने के लिए, तो कृपा करिए भगवान श्री कृष्ण की विस्तार पूर्वक कथा सुनाई। हमारी बड़ी जिज्ञासा, 4 दिन से हम बैठे आपके मुख से निश्रित भगवत कथा का पान कर रहे। मुझे न भूख लग रही, न प्यास लग रही, न निद्रा आ रही, न थकान लग रही। क्यों? क्योंकि आपके मुख से जो निश्रित अमृत के समान भगवान की कथा है, उससे मेरा सब प्रकार का संवर्धन देह का हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं, आलस्य प्रमाद है ना, कष्ट उसको होता है जिसका मन नहीं लगता कथा में, और मन लग जाए तो 3.5 घंटा कैसे बीत गए पता नहीं चलता है ना। मन न लगेगा तो कमर दुखेगी, पांव दर्द करेगा, जमुहाई लगेगी। वही विकार है ना, वो कथा सुनने नहीं देते। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा। बुखार होती तो भूख नहीं लगती है, ऐसे पाप जब बहुत ज्यादा चढ़े होते तो कथा में मन नहीं लगता, न बैठे रह जाता, लगता है कि चलो हो गया, बहुत हो गया। तब जब ऐसी अवस्था बने स्थिति, तब बलात् अपने आप को बैठाइए। वो पाप जो है, जो नहीं बैठने दे रहे हैं, वो स्वयं भाग जाएंगे और आप पवित्र हो जाएंगे, मन भी लग जाएगा कथा में। तो ये कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपके मुख से निश्रित मैं भगवान की अमृतमय कथा पी रहा हूँ। कृपा करके उन भगवान की कथा विस्तार से कहिए। पितामहा में समरे मरंजे, पितामहों के ऊपर अनुग्रह, विशाल महाभारत समर कृपा से जिन भगवान की हमारे पूर्वजों ने जीत लिया, हमारे ऊपर जिन्होंने उपकार किया। आज मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, सुखदेव जी से कहते परीक्षित जी, ये भगवान की कृपा है। द्रोणष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोपकुक्षी गतयात चक्रो मातुष्य में या शरणम गताया। परीक्षित जी कहते हैं कि माँ के गर्भ में था, तब द्रोणाचार्य का बेटा सत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया हमारे ऊपर। वो तो भगवान ने गर्भ में जाकर के मेरी माँ की मेरी रक्षा की, तब मैं आपके सामने आज बैठ के कथा सुन रहा। तो उन भगवान का हमारे ऊपर भी उपकार है, इसलिए कृपा करके उन भगवान की कथा विस्तार से कही। कैसे भगवान अवतरित हुए मथुरा में और गए गोकुल में पलने बढ़ने। मामा को क्यों मारा? मामा तो बड़ा प्रिय होता है, ऐसे मामा को भगवान को क्यों मारना पड़ा? हमें कृपा करके विस्तार पूर्वक भगवान की कथा सुनाइए। परीक्षित जी की बातें सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए। वो कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सप्तमाः वासुदेव कथा प्रश्नो। ये कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि जो है बड़ी व्यवस्थित है, माने उत्तम बुद्धि है तुम्हारी। क्यों? वासुदेव कथा प्रश्न, तुम्हारी बुद्धि में दुनिया का खुराफात नहीं आया। तुम्हारी बुद्धि ने भगवान की कथा के संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न की। जिसकी बुद्धि में भगवान के चरित्र को जानने की जिज्ञासा हो, भगवत स्वरूप जानने की जिज्ञासा हो, सुखदेव जी कहते हैं सम्यक विवसिता बुद्धि, वो बुद्धि जो है बड़ी व्यवस्थित और श्रेष्ठ है, जो भगवान को जानने की जिज्ञासा रख रही। भगवान की कथा 3 का कल्याण करती है। वक्तारम प्रेक्षक श्रोत, वक्ता जो भगवान की कथा को सुनाता है, आयोजक जैसे श्रोता है जो कथा करा रहा है, और जितने लोग इस कथा में सम्मिलित होकर के भगवान की कथा सुनते हैं, तीनों का कल्याण हो जाता है। कहने वाले का, कराने वाले का, और जो लोग बैठ करके सुनते हैं उन सब लोगों का कल्याण कर देती है ये भागवत जी की कथा। तो जिस समय धरती पाप युक्त हो जाती है, अधर्मी बढ़ जाते हैं, पापाचार बढ़ जाता है, धरती में जरासंध, कंस, आघासुर, बकासुर, पूतना, केशी, धेनुक, न जाने कितने ऐसे आतताई पापी हुए जिन्होंने पाप करके धरती को भार युक्त कर दिया। धरती जब पाप पीड़ित भई तो गाय का रूप बना के देवताओं के पास, देवता ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ पुरुषम पुरुष सूक्तेन, भगवान नारायण की पुरुष सूक्त के माध्यम से स्तुति भई। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, भगवान का स्तवन हुआ तो भगवान की दिव्य वाणी प्रगटी,
गिरा समाधौ गगने समीरितम निशम्य देवा त्रिदशानुवाच। भगवान की वाणी प्रगटी, ब्रह्मा जी को बोध कराई। ब्रह्मा जी ने सबको बोध करा दिया कि भगवान का अवतरण होने वाला है। हाँ, वसुदेव ग्रहे साक्षात, भगवान जो है वसुदेव जी के यहाँ साक्षात अवतरित होंगे। जनिष्ठ तत्प्रिया, अपनी जो प्रिया है योग माया मूल शक्ति है उनके साथ। देवता बड़े प्रसन्न हुए, धरती को धैर्य मिला। देवता भगवान की सेवा सहायता के लिए ब्रज में विविध ग्वाल बाल और बछड़े गाय का स्वरूप धारण करके प्रगटे, ताकि भगवान की सामीप्यता और सेवा का सौभाग्य मिल जाए। मथुरा के राजा थे उग्रसेन जी महाराज। इनकी पत्नी एक बार एक बगीचे में टहलने के लिए गई तो द्रुमिल नाम के राक्षस ने छल किया। छाया पड़ गई द्रुमिल नाम के राक्षस की। संतान उत्पन्न जो हुई वो मूल नक्षत्र में पैदा हुई। और जब मूल में हुई तो उसको विचार करवाया गया पंडितों से। पंडित जी ने कहा कि देखो ये अच्छा नक्षत्र में नहीं जन्मा है बालक, कुल के लिए बहुत उत्तम नहीं है। तो बड़ा चिंता में पड़ गए उग्रसेन जी। बालक है, बड़ा प्रेम है, पर जब कुल के लिए अच्छा नहीं है तो उसको बहा दिया यमुना जी में। एक टोकरी में भर करके कांस ऊपर से लपेट करके बहा दिया। और जब उस बालक को बहा दिया तो यमुना में बहता हुआ बालक पहुंच गया सूरसेन जी के पास। सूरसेन जी यमुना में नहा रहे थे। सूरसेन जी ने बच्चे को रोता सुना तो उठा लिया और घर ले जाकर के उसका पालन करते। सूरसेन जी के बेटे हैं वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी को कहा कि इसको तुम भाई की तरह रखना, इसको देखना। नाम क्या रखोगे? बोले कांच की टुकरिया में बह रहा था, सो नाम रख दो कंस। तो इसका नाम रख दिया गया कंस। अब दोनों वसुदेव और कंस साथ ही खेले खाए और बड़े हो गए। बड़ा मस्ती में कंस रहता है। एक दिन नारद जी आकर के कहते हैं कि मंद मूर्ख, तू यहाँ कहाँ पड़ा है? बोले महाराज कैसी बात करते हो, हम अपने घर में भाई छाड़े, न तेरा भाई न तेरा घर। तू मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा है और तू यहाँ कहाँ रह रहा है? तो मैं राजा का बेटा। बोले हाँ, तो मैं यहाँ कैसे? नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया कि ब्राह्मणों ने तुझे कुछ गड़बड़ कहा तो तेरे पिता ने तुझे बहा दिया नदी में। अब तो बड़ा क्रोध आया, न ब्राह्मण को छोड़ूंगा और न पिता को छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा छोड़ेगा तो अब नहीं, जब तेरे भीतर को सामर्थ्य होगी। क्या करूं? बोले सामर्थ्य शंकर जी की कृपा से प्राप्त होती है। क्योंकि तुझे जल्दबाजी है तो जल्दी तो शंकर प्रसन्न होते। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, बहुत सहज दयालु कृपालु है जा। तो इसने तपस्या की शंकर जी की। शंकर जी ने इसको अजयता का वरदान दिया है कंस को और कहा कि कोई तुमको मार नहीं सकता। कारण एक धनुष दिया। बोले ये धनुष जिसके हाथ से खंडित होगा बस तुम उसी से मरोगे, पर कोई सामान्य धनुष नहीं है, न कोई इसको सामान्य व्यक्ति खंडित कर पाएगा। अब कंस जो है अजय हो गया शंकर जी के वरदान से, और इसका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि जितने राजा थे सब इसके शरण में आ गए, सबको इसने पराजित कर दिया। जितने आतताई हैं सब इसके सेवक बन गए। जरासंध उस समय का सबसे ज्यादा प्रतापी था। इसने दामाद बना लिया कंस को। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 बेटी थी जरासंध की, उसको ब्याह दिया कंस को। जरासंध का दामाद बन गया। घर में अपने चढ़ाई कर दी इसने मथुरा में, और अपने पिता को ही कैद खाने में बंद कर दिया उग्रसेन जी को, और स्वयं राजगद्दी में बैठ गए। तो वसुदेव जी से प्रेम बहुत है, साथ में खेला खाया बड़ा है। तो विचार किया कि अब तो वहां से चले आए पर संबंध अभी भी रख सकते हैं। देवक नाम के चाचा बेटी है देवकी। विचार किया कि अगर उसको ब्याह दूं वसुदेव को तो बहनोई बन जाएगा। बात तय करार हो गई, विवाह भया और बड़ा प्रेम है। स्वयं विदा करने के लिए जाता है। देवताओं को कौतूहल हुआ कि बताओ ये बहन को विदा कर रहा है, इसी बहन का बेटा इसको मारेगा। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अस्वस्थाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। जिस बहन को विदा कर रहा है इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब दुष्ट है, राक्षस है। तुरंत 2 मिनट में इसकी चित्त वृत्ति बदल गई, और जिस बहन के प्रति बड़ा भाव था उसका केस पकड़ा और रथ से नीचे फेंक दिया। तलवार लगा दी गर्दन में। पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला।
तो प्राण बचाया और वचन दिया कि तुम्हें संतान से भय है, जो भी संतान जन्म लेगी हम सब तुमको दे देंगे। कंस ने जेल में बंद कर दिया, ठीक है जो संतान हो हमको देना। तो कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे, पहली संतान हुई कीर्तिमान नाम का बालक। सत्यवादी वसुदेव जी ले जाकर के कंस को दे दिए। कंस ने गले से माला हार निकाला, भांजे को पहनाया, विदा कर दिया। कहता है कि हमको 8वें से भय है, ये तो पहला है। तो नारद जी ने सोचा जब इतना ये प्रेम करेगा भांजे बहन से, तो भगवान इसको मार कैसे पाएंगे, विरोध होगा तब तो मारेंगे भगवान। तो नारद जी गए, एक कमल पुष्प लेकर के, 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी को प्रणाम किया, क्यों आए महाराज? नारद जी बोले अब संत हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, हमको समझ नहीं आती एक बात। क्या? बोले कमल का फूल है, हमारे समझ में ये नहीं आता कि इसमें पत्ते कितने, पंखुड़ियां कितने। लाओ महाराज अभी गिन दें। तो गिने, बोले 8 है। तो फिर अब 20 से गिनो, फिर इस तरफ से गिनो, एक एक पत्ते से 8 बार पंखुड़ियां गिनवा डाली नारद जी। लेके कमल चले गए। अब उसकी बुद्धि चकरा गई कंस की, 8 बार गिना 8 पत्ते का कमल। गुरुजी बिगर कारण नहीं आए, 8 पत्ते का कमल 8 बार गिनवाए। कोई भी पहला हो गया, कोई भी 8वां हो गया। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि 8 बेटा होंगे, 8 खड़े होंगे तो कहीं से गिनती करेंगे, कोई पहला कोई 8वां हो जाए। गुरुजी ने यही इशारा किया। मूर्ख व्यक्ति समझदार नहीं, और जा करके पहला जो संतान भाई उसको ले लिया, शिला में पटक करके मार दिया। 8वें नंबर पर भगवान आए हैं, परंतु उसके पहले माँ को असह कष्ट सहना पड़ा, मानसिक भी शारीरिक भी। 6 बेटों को दुष्ट कंस ने माता देवकी के सामने, वसुदेव जी के सामने मारा। 9 माह गर्भ में रखती है, प्रसव पीड़ा सहती है, जन्म देती है, और कंस आंखों के सामने अबोध शिशु को मार देता है। चिंतन करिए उस दृश्य का, कितना कष्ट सहा होगा उन माता पिता ने। भगवान ऐसे सहज नहीं मिलते। इतना कष्ट सहन करने का जब पुरुषार्थ हो आपके भीतर, तब भगवत प्राप्ति होती है। इतना धैर्य हो, तो इस धैर्य का फल भगवान है। 7वें में शेष जी आए, भगवान ने योग माया से इनको, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी गोकुल रहती है नंद बाबा की, रोहिणी, इनके गर्भ में स्थापित किया। कंस को लगा कि 7वां समाप्त हो गया गर्भ। 8वें में भगवान पधारे। सा देव की सर्व जगन निवास, जिसके भीतर सारा जगत निवास करता है, वो भगवान आज देवकी के गर्भ में विराजे। अद्भुत तेज भया कारागृह का, कालकोटि प्रकाशित होने लगे। कंस जान रहा है कि हमारा काल आ गया, मारने भी जाता है। लेकिन ये भगवत स्थल जो होता है, धार्मिक स्थल जो होता है, वहाँ चित्त वृत्ति इतनी पवित्र हो जाती कि हिंसा की भावना समाप्त हो जाती। कितना भी दुष्ट व्यक्ति होगा, जब धार्मिक स्थल में भगवान के सामने जाएगा, उसकी हिंसा की प्रवृत्ति शांत रहेगी। तो जब भगवान की सामीप्यता मिलती है तो हिंसा की वृत्ति समाप्त होती है, पाप का चिंतन होता है। भगवान के प्रागट्य का समय आ रहा है, और कंस का समय पूरा संदेह और चिंतन में बीत रहा है। भगवान के प्रागट्य के पहले देवगण उपस्थित भये, भगवान गर्भ में है तो गर्भगत भगवान की स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूपी परमात्मा का स्तवन किया, और जब देवता चले गए तब भगवान के प्रागट्य का समय आ गया। कौन सा समय है? बोले अथ सर्वगुण उपेतः कालः परम शोभना, यैर्हिवा जन्म नक्षत्रम सांताक्ष ग्रह तारकम। जब भगवान के प्रागट्य का समय आया, उस समय जो काल है, समय है, वो बड़ा सुहावना बन गया। दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाते हैं, तारागण व्यवस्थित हो जाते हैं, प्रकृति अपना श्रृंगार स्वयं करने लग जाती है। बहुवायु सुख स्पर्श पुण्य गंध बहा शुचि, दिव्य निर्मल सुगंधि से युक्त वायु बहती। और जबकि वायु में न दुर्गंधी होती न सुगंध होती। नाली से बह के वायु पहुंचेगी आपके पास तो गंध, और पुष्प से लग करके वायु आपको तक आएगी तो सुगंध देगी। लेकिन आज भगवान का प्रागट्य है, इसलिए जो वायु बह रही है वो पुण्य गंध बहा शुचि,
दिव्य पुण्यमयी गंध को बहा रही है। ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र किया है, रात्रि का समय है, अग्निकुंड समाप्त थे, बुझ गए थे, लेकिन भगवान का प्रागट्य होना है, इसलिए बुझे हुए अग्निकुंड अपने आप हवन कुंड जल जाते हैं, बुझे दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। अहीरों की बस्तियां हैं, बड़ा अभाव था, पशुधन था, तो छीना खप्पर मटकी बर्तन थे, लेकिन जब भगवान प्रगटे तो जब भगवान कहीं आते तो दरिद्रता नहीं रह जाती। जहाँ भगवान विराजते हैं, भगवान का प्रागट होता, वहाँ दरिद्रता कलेश नहीं होती। तो आज सबरे ब्रजवासियन के घरन में बड़े बड़े खजाना प्रगटे हैं, स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात सब धरती फोड़ फोड़ करके निकल रहे हैं, और सब के सब ब्रजवासी समृद्ध हो जा रहे हैं। अद्भुत काल भया है। दिशा प्रदेशुर गमनम निमूल गण उदयम मही मंगल भूयिष्ट पुरग्राम ब्रजादिशु। चारों तरफ सुंदर श्रृंगार भया प्रकृति का। योगी जन के अलावा सारी प्रकृति में योग माया का प्रभाव है, सब सो रहे हैं, केवल भक्त और योगी जन सिद्ध जन जो भगवत उपासक है वही जग रहे हैं, बाकी सब सोए पड़े भये। और जैसे ही आधी रात का समय भया, आधा श्लोक है, आधी रात्रि के समय निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन, इतना श्लोक में भगवान का सारा वर्णन है। निशीथे तम उद्भूते